महाराष्ट्र प्रदेश में एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं जिनका नाम एकनाथ संत। उनका क्रोध पर बड़ा नियंत्रण था और उनकी सहन शक्ति बहुत बड़ी थी। एक दिन की बात है, एकनाथ जी पूजा कर रहे थे। अचानक एक व्यक्ति बाहर से आया और वह आकर के उनकी गोद में बैठ गया और संत एकनाथ जी ने उसका कोई विरोध नहीं किया, बल्कि कहने लगे कि क्या तुम्हें मेरी गोदी में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, पूर्ण आराम तो है। संत एकनाथ जी कहने लगे कि आज मुझे पहली बार तुम्हारे मेरी गोदी में बैठने से बड़े अच्छे आनंद की अनुभूति हो रही, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम हर रोज़ इसी प्रकार से आकर के मेरी गोदी में बैठ जाए। और वह काफ़ी देर संत एकनाथ जी की गोदी में बैठा रहा और फिर वह दूर हट करके बैठा। संत एकनाथ जी जब अपनी पूजा समाप्त कर बैठे और काम करने लगे तो वह व्यक्ति भी वहीं बैठा रहा। फिर कुछ समय बाद खाने का समय हुआ तो संत एकनाथ ने अपनी पत्नी से कहा कि भाई 2 थाली लगाओ, ये मेहमान भी खाना खाएं। और संत एकनाथ जी की पत्नी ने उन दोनों के लिए भोजन की थाली लगाई। तो वह व्यक्ति जैसे ही संत एकनाथ जी की पत्नी उनके समीप थाली लगाने के लिए आई तो वह संत एकनाथ जी की पत्नी पर उनकी पीठ पर चढ़कर बैठ गए। तभी संत एकनाथ जी ने कहा अपनी पत्नी से कि अरे भगवान देखो, जरा ध्यान रखना, कहीं यह भाई पीठ से ना गिर जाए, इसको कोई चोट ना लग जाए, कोई तकलीफ ना हो। तो संत एकनाथ जी की पत्नी कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने बेटे को पीठ पर लादते लादते बड़ा अभ्यास हो गया है, मैं इसे पीठ से नहीं गिरने दूंगी और यह मेरी पीठ से नहीं गिरेगा और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं और इसको भी नहीं होगी। इतना सुनते ही वह आदमी संत एकनाथ जी की पत्नी की पीठ से उतरा और संत एकनाथ जी के चरणों में गिर करके रोने लगा, बड़ी माफ़ी मांगी और कहने लगा कि भगवान, मुझे तो बाहर किसी आदमी ने 100 रुपये का लालच देकर के भेजा था। उसने कहा था कि यदि तुम संत एकनाथ जी को गुस्सा दिलवाओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपये इनाम के दूंगा। तब संत एकनाथ जी ने कहा कि तुम छोड़ो रुपयों की बातें, अब भोजन का समय हो गया है और हम आराम से बड़े इत्मीनान से भोजन करते हैं। ये सत्य है कि सहन शक्ति केवल संतों में ही होती है और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि पेड़, पृथ्वी और संत ही सहनशील होते हैं।